शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आनंदी के नाम से मशहूर प्रत्यूषा की मौत का राज और गहरा गया है। पहले खुदकुशी का शक जताया, फिर प्रत्यूषा के घर वालों ने हत्या। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही कहानी कहती हैं। न्यूज 24 पर आपके सामने आएंगी प्रत्यूषा के कमरे की तस्वीरें, जो इशारा करती हैं कि मौत से पहले कमरे में ऐसा कुछ हुआ था जिसका ताल्लुक उसकी मौत से जरूर है। जला हुआ सोफा, टूटा हुआ कांच, कमरे में बिखरा सामान। सोफे का एक हिस्सा कुछ जला हुआ है, वहीं उसके पास में मिरर वॉल के बीच का कांच टूटा हुआ है। इसे देखकर लगता है कि कमरे में जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसमें छिपा है प्रत्यूषा की मौत का राज। ये कमरा प्रत्यूषा का है। पहली बार उसके कमरे की तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 24 के हाथ लगी तस्वीरों से साफ लगता है कि प्रत्यूषा के कमरे में हाथापाई या खींचतान कुछ तो हुआ है, वरना यूं ही इतना मजबूत शीशा नहीं टूटता। साथ ही सोफे पर लगी आग भी खुदकुशी के राज को और गहराती है, और इसका इशारा जाता है प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज पर, जो अभी जमानत पर है। क्योंकि प्रत्यूषा के करीबियों के मुताबिक ये बात कई बार सामने आई है कि प्रत्यूषा और राहुल में अक्सर झगड़े होते थे और राहुल अक्सर प्रत्यूषा को पीटता भी था। प्रत्यूषा के खुदकुशी का राज और गहरा होते जा रहा है, क्योंकि प्रत्यूषा के कमरे से टूटे हुए शीशे और जले हुए सोफे से ये बात कुछ हद तक साफ होती आ रही है कि मौत से पहले कमरे में जरूर कुछ ऐसा था जिसका ताल्लुक प्रत्यूषा के मौत से है। आखिर सवाल ये है कि कमरे में शीशे किसने तोड़े और सोफे को किसने जलाया। प्रत्यूषा के कमरे की इन दो तस्वीरों में मौत का राज छिपा है। हालांकि दोनों के बीच झगड़े के बारे में प्रत्यूषा की नौकरानी ने भी बताया था कि अक्सर राहुल प्रत्यूषा को पीटता था और हर बात प्रत्यूषा नौकरानी से शेयर करती थी। मुझे बड़ी बहन जैसे मानती थी, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि उसने मुझे रात को धक्का दिया, हाथ उठाया। तो मैंने उनको बोला कि आपके लिए राहुल अच्छा लड़का नहीं है, आप इनको छोड़ दो, आपको बहुत सारे लड़के मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जो फैमिली है उनको बहुत परेशानी हो जाएगी। प्रत्यूषा की खुदकुशी से महज कुछ दिन पहले ही मेड ने काम करना बंद कर दिया था। राहुल ने ही नौकरानी को काम से निकाला था। मेड के मुताबिक राहुल प्रत्यूषा को बहुत पीटता था, इतना कि कई बार प्रत्यूषा के शरीर पर चोट के निशान दिखते थे। वो निशान प्रत्यूषा रो रो कर मेड को दिखाती भी थी। हर दिन मतलब राहुल और प्रत्यूषा के बीच में झगड़े होते थे और राहुल हाथ भी उठाता था उनके ऊपर और बहुत टॉर्चर करता था, पैसे भी मांगता था। जो इनके लिए काम आता तो काम नहीं करने देता था। मैंने निशान भी देखे कई इधर उधर उनके थप्पड़ का, और इनको ऐसे पकड़ा हुआ। Bring my Pratyusha back. Bring my Pratyusha back. उनकी फैमिली ने आपको लगा आपकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। राहुल पर बड़ा आरोप ये लगा है कि वो प्रत्यूषा के सारे पैसे ले लेता था। प्रत्यूषा के सारे क्रेडिट कार्ड भी राहुल अपने पास ही रखता था। इस मेड के मुताबिक प्रत्यूषा अच्छा कमाने के बावजूद एक एक रुपए को मोहताज थी। नहीं, उनके पास नहीं होता था। जब भी इनके पैसे की जरूरत होता था तो राहुल मुझे कभी फोन करके भी बोल देता था कि प्रत्यूषा का पैसे की जरूरत है तो आप दे देना, मैं आपको बाद में दूंगा। और प्रत्यूषा मुझसे पैसे मांगती थी कि मेरे पास मुझे मेडिकल से दवा मंगाना है, तो आप मुझे 1000 रुपया है तो आप मुझे दे दो, मैं बाद में राहुल से लेके दे दूंगी। मतलब बीमार होती थी, चोट लगती थी तो दवा के लिए भी पैसे नहीं रहते थे? नहीं होता था। जब उसने मारा था उस दिन रात को भी मेरे से हम लोग मेडिकल गए तो उसने मुझे बोला कि दीदी आपके पास पैसे होंगे? मैं बोली हाँ हमारे पास पैसे हैं। तो बोला चलो हम लोग मेडिकल जाके दवा लेके आएंगे। तो जो उसने मारा था उसके पेन हो रहा था। ऐसे कई चीजों के लिए मतलब हमेशा वो मुझसे पैसे लेती थी और नहीं होता था। मैं ये सब चीजों में समझाती थी कि तुम्हारा पैसा है, तुम इतना कमाई हो, मेहनत करके तुम्हारा नाम है, यूज वो लड़का कर रहा है। वो बोलती थी कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है जो मैं ये सब चीजें उसको दे के रखी हूँ। प्रत्यूषा के कमरे की तस्वीरों से लगता है कि राहुल राज का कोई बड़ा राज है, जिसकी वजह से ही प्रत्यूषा ने खुदकुशी की हो। क्योंकि प्रत्यूषा की मां ने केस क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने की अपील की है। इसके लिए सीएम और पुलिस कमिश्नर को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है। प्रत्यूषा की मां को लगता है कि प्रत्यूषा की हत्या हुई है। इतना ही नहीं, केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए लिखी हुई चिट्ठी में बांगुर नगर पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। प्रत्यूषा की मां चाहती है कि इस मामले की जांच लोकल पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच करे। प्रत्यूषा की मौत का राज गहराता जा रहा है। ऐसे में सामने आई इन तस्वीरों से गुत्थी और उलझ गई है। सवाल यह है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है?
कहीं वो शख्स राहुल राज तो नहीं। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24।